ये आदमी मिस्र का बादशाह था, दुनिया का सबसे पुराना म्यूटेंट। वक्त के साथ इसका जिस्म कमजोर पड़ गया था। अपनी हुकूमत बनाए रखने के लिए इसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि उसके लिए एक नया शरीर तलाश करो। कुछ ही दिनों में उन्हें एक ऐसा म्यूटेंट मिला जिसके अंदर खुद को ठीक करने की गजब की ताकत थी। मतलब साफ था, एपोकैलिप्स को न सिर्फ नया शरीर मिलने वाला था बल्कि एक नई पावर भी। जादूगर ने ट्रांसफर का रिचुअल शुरू किया और एपोकैलिप्स की रूह नए जिस्म में दाखिल होने लगी। लेकिन अब उसके सिपाही अपने जालिम बादशाह से तंग आ चुके थे। उन्होंने वो लकड़ी के सहारे तोड़ दिए जो भारी पत्थरों को थामे हुए थे। पत्थर गहराई तक गिरने लगे। सिपाहियों ने जल्दी से कमरे के दरवाजे बंद कर दिए। भारी पत्थरों ने पूरे ढांचे को कुचल दिया और पूरा पिरामिड गिरने लगा। आखिरी लम्हों में एक वफादार रक्षक ने अपनी बची हुई जान एपोकैलिप्स की हिफाजत में लगा दी। सब कुछ मलबे के नीचे दब गया। सदियां बीत गईं। तकरीबन 1000 साल बाद उसके चाहने वालों का एक गिरोह उसकी कब्र तक पहुंच गया। जैसे ही उन्होंने ऊपर से मिट्टी हटाई, धूप की एक किरण अंदर गई और पिरामिड के पुराने मंत्र फिर से जिंदा हो गए। एपोकैलिप्स जाग उठा। जब उसने इस नई दुनिया में कदम रखा तो एक औरत अचानक उसके सामने आई। उसने अपनी ताकत से आसमान में तूफान खड़ा कर दिया और फिर एक व्यापारी को लूटकर भाग गई। वो औरत भी म्यूटेंट थी। उसके पास मौसम को कंट्रोल करने की पावर थी। व्यापारी ने उसे घेर लिया, लेकिन तभी एपोकैलिप्स उनके बीच से गुजर गया। उसके बस एक इशारे से रेत का तूफान उठा और सबको चीर कर रख दिया। आखिरी आदमी दीवार में जा धंसा। 1000 साल की नींद के बाद एपोकैलिप्स जानना चाहता था कि अब इस दुनिया पर कौन राज कर रहा है। उसने पास रखे टीवी को हल्के से छुआ और कुछ ही सेकंड में उसे सब मालूम हो गया। उसे समझ आया कि अब दुनिया उन मुल्कों के हाथ में है जिनके पास एटॉमिक हथियार है। उसे यकीन नहीं हुआ कि इतने कमजोर इंसान अब धरती के मालिक बन बैठे हैं। वो गुस्से से भर उठा और फैसला कर लिया, अब वक्त आ गया है दुनिया को साफ करने का, ताकि असली हकदार म्यूटेंट्स फिर से इस जमीन पर हुकूमत करें।